अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में हम करेंगे हॉरर स्टोरीज। तो ये मेरे सारे कजन और मेरे बहन भाई बैठे हुए हैं। ये लोग हॉरर कहानियां सुनाएंगे और मैं तो सबसे ज्यादा सुनाऊंगी। तो गाइस अब मैं आपको सुनाऊंगी जो मेरे साथ हुआ था, बहुत हॉरर वाक़या। तो एक दिन ना मैं बेड पे लेटी हुई थी ना, मैंने अपनी मम्मा को कहा मम्मा मुझे एक गिलास पानी ले दो। जब हम लोग किराए के फ़्लाइट में थे ना, तो मेरी मम्मा ने कहा अभी रुको, आप सो जाओ, मतलब सो जाओ ना, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, दूध भी लेके आती हूँ ना। मेरी मम्मा गई जैसी ना किचन में, तो ना उनके सामने से इतनी तेज़ी में कुछ इतनी काली, फुल मतलब ब्लैक कलर से भी काली चीज़ इस तरह गुजरी ना। तो मेरी मम्मा देख के इतना हैरान होगी ना। तो मैं स्कूल के लिए तैयार हो गई थी ना। तो मैं जैसे ही गेट के बाहर निकली ना, तो मैंने देखा मेरे सामने में कुछ फुल काली चीज़ इस तरह गुजरी। मेरा तो मतलब मुझे डर लग रहा था ना। सुबह के टाइम किसको डर लगता है, मगर मुझे सख्त लग रहा था ना। तो फिर रात को ना मेरे पापा और मैं ना, हम लोग खाना खाने गए थे, पूरी फैमिली होटल पे खाना खाने गए थे ना। हम होटल पे हमने खाना खाया। मेरे पापा ने जो चाबी थी अपनी जेब में रखी ना। तो तभी क्या हुआ ना, हम लोग घर पहुंचे, हमने देखा ना घर, मतलब जो हमारा घर था ना, फ्लाइट, उस मतलब हम लोग चढ़े फ्लाइट के ऊपर ना। मुझे मतलब सही डर लग रहा था, मेरा दिल घबरा रहा था। मैं होटल में मैंने सही खाना नहीं खाया था। तो मैंने कहा मम्मा मैं सुबह स्कूल नहीं जाऊँगी, मेरा मतलब दिल में कुछ और है, मुझे डर लग रहा है। मम्मा ने कहा सही है, फिर परसों से आप जाना ना। मैंने कहा सही है मम्मा, मैं परसों से चली जाऊँगी ना। तो तभी ना हम लोग का जो फ्लैट है ना, उसका जो नीचे वाला पोर्शन है ना, हमारा जो कचरे वाला, उसका जो भाई था ना, उसने ना फ्लाइट के नीचे कुत्तों की जो हड्डियाँ होती है ना, इतनी जो कुत्ते खाते हैं, उसको फेंका हुआ था ना। तो उसी वजह से ना मतलब हमारे फ्लाइट में अजीब अजीब हरकतें होती थी। तो इसी वजह से मैंने और मेरी मम्मा ने रोज़ ये देखा ना। तो हम लोग उस फ्लाइट से हम लोग इतना डर गए ना, हम लोगों ने फ्लाइट ही छोड़ दिया। तो जैसे हम दूसरे घर में आए ना, दूसरे घर में तो थोड़ी थोड़ी जैसे हम वॉशरूम में तो जाते थे ना, मतलब हमारी वॉशरूम की लाइट ना ब्लिंक होने लगी थी। जैसे हम लोग फैमिली वाले वॉशरूम के अंदर घुसते थे, ब्लिंक ऑन इस तरह होती थी। हम लोग इतना डर जाते थे, हमारा दिल इतना घबराता था ना। तो उसी टाइम ना एक दिन ना एक आदमी था ना, उसने हमें बताया कि जो आपका पुराना फ्लाइट है ना, उसमें कुछ चीज़ थी ना। तो हमने कहा हमें तो नहीं पता था, हमें तो सिर्फ ये पता था जो कचरे वाला उसका भाई नीचे हड्डियाँ डालता था, इसलिए वजह से हमारी होती। वो कहता था नहीं, ये आपके घर पे कोई साया था जो आपका पीछा कर रहा था। हम लोग इतना डर गए। तो तभी हमने दूसरा घर भी छोड़ा। हमने ना एक मतलब किराएदार मिले जिनका 2 ही पोर्शन का घर था ना। नीचे वाला वो खुद रहते थे, ऊपर वाला हमने हमें दे दिया। तो अब इंशाल्लाह से हम लोग उधर रहते हैं ना। तो अभी हमें कोई डरने की बात नहीं है। हमने अल्लाह के नाम, मतलब हम लोग रोज़ कल में चीज़ें पढ़ते थे, कुरान पढ़ते हैं, इसलिए हमारे घर में इस बार कुछ भी नहीं है। तो आप दुआ कीजिए हमारा घर से। तो आप सुनाएगा यासीन, तो आप यासीन सुनाए। गाइस में से एक वाक़या हुआ था कि हम लोग सब रोज़ों का टाइम, मतलब अफ्तारी का टाइम था, और हम लोग सैरी कर रहे थे ना, रोज़े थे। हम लोग बैठे हुए थे ना। एक मरतबा मेरी बहन के साथ वाक़या, हम लोग बैठे उधर मतलब आवाज़ आ रही थी कि कोई ऊपर से चल रहा है। उसका उसने बोला शायद मेरा वहम है। फिर उसने बोला नहीं वहम। फिर हम लोग उधर बैठे ना, हम लोग की जो बैठते भी ना ऊँचे, उधर बैठे सारे हम लोग कर रहे थे सैरी। हम लोग सैरी कर रहे थे। फिर हम लोग खा रहे थे ना। ऊपर से ऐसा हुआ जैसे कोई चल रहा है। फिर मेरी जो बहन है ना बड़ी, उन्होंने बोला कि करते हैं ना ऊपर इस तरह मेरे को आवाज़ आई था, आप लोग यकीन नहीं करें। फिर हम लोग ऊपर गए, कोई साया था ना, हम लोग वाइट कलर का था। वो इतना रू करके भागा कि जो हम लोग के मामू थे ना, वो डर गए। फिर हम लोग वो कुरान ख़त्म करवाए, इधर कुरान घर में ख़त्म करवाए। फिर अल्लाह का शुक्र सब ठीक है। तो आप सुनाएगा रोहान, तो रोहान सुनाइए। 1 2 3 करना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रोहान और मेरे साथ एक वाक़या हुआ था। मैं अपने घर पे रह रहा था, मेरी मम्मी कहती मैं कुछ सामान लाऊंगी, तो वो चली गई। फिर मैं घर में अकेला रह गया। मैं अपने कमरे में बैठ के आराम से माइक पे गाने लगा के सुन रहा था। अचानक से मुझे छत से खटकाने की आवाज़ आई। कहते जो भी नीचे है ऊपर आओ। मैं डर गया। मेरे नीचे जो मेरे दोस्त थे, मैंने उनको बोला कि छत से मुझे आवाज़ें आ रही हैं।
फिर मेरे दोस्त जो है वो कहते हैं डरो मत, तुम हमारे साथ आ जाओ। जब नीचे आए उसी वक्त कार्लस आया था, उधर से कार्लस आया था, उस तब मेरे सामने से भागा। मेरे कज़न लोगों ने मेरे दोस्तों ने बंदूकें निकाल ली। फिर मेरे को घर में बिठा लिया, सेव कर दिया। फिर क्या कहते हैं वो जो कार्लस आया था, वो कार्लस आया ऊपर, जो मेरे फ्लैट से ना उधर से ना दरवाज़ा खट बंद खुला, बंद खुलने की आवाज़, फिर बंद हुए, फिर खुले, फिर बंद हुए, फिर खुले। फिर मेरे दोस्त कहते बस हम लोग बंदूकें पकड़ के चलते ऊपर। फिर जब मेरे दोस्तों ने ऊपर जाके देखा कुछ नहीं था। फिर जाके हम लोगों ने जो हमारे मौलवी साहब थे उनको बुलाया, सब उन्होंने दम वम किया, तब से अभी तो कुछ नहीं हो रहा। तो अब बारी है मेरे कज़न ताहा की, अब आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं। सो गाइस, मैं ये घर के पास ही ये कब्रिस्तान है, वहाँ जब मैं जा रहा था चीज़ें लेनी थी, उसके सामने से गुजरा, मेरी साइकिल रुक गई वहाँ पे अचानक से। मेरे का पता नहीं चैन उतर गई। फिर मैं वहाँ पे कोई मतलब रात का तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था, उसके पास कोई जाता भी नहीं था कब्रिस्तान के पास। फिर हम लोग गए उसके पास, गया फिर मैं रुक गई गाड़ी से साइकिल। फिर मैंने कहा चैन शायद उतर गई, मैं चैन देखा, चैन भी नहीं थी। फिर मैं चलाने की कोशिश की, फिर नहीं चल रही। फिर मैं पीछे देखा कब्रिस्तान है, मेरे को डर लगने शुरू हो गया। फिर मैं गया, फिर एक बंदा दिखा मुझे, मैंने कहा उससे बुलाया, मैंने कहा हेल्प करने, थोड़ी सी साइकिल नहीं जा रही। फिर वो मुझे साइकिल जा ही नहीं रही थी। मैं फिर बंदे को ला गया, उसने बोला वो पत्थर अटका हुआ था चैन के ऊपर। फिर उसने उठाया, फिर साइकिल चली, वो फिर अचानक से गायब हो गया बंदा। मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर मैं साइकिल छोड़ के भागते गया, मतलब घर से इतना नज़दीक है ना, तकरीबन मैं पहुंच जाता, 5 मिनट 10 मिनट में पहुंच गया था। मगर फिर भी मैं जा ही नहीं पा रहा, मतलब रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं जा रहा हूँ, फिर रास्ते में एक और आदमी मिला। मैंने कहा भाई मेरी साइकिल है, मेरे साथ चलें प्लीज़, वहाँ पे मुझे कुछ खौफनाक चीज़ें दिख रही हैं। मैंने उसने बोला ठीक है। फिर मैं गया उसके साथ गया, उसने मेरे साथ हेल्प कराई। फिर मैं ले आया घर में ले आया, वो अचानक से गायब हो गया। फिर मेरे को आवाज़ थी अचानक से। फिर उसने बोला आइंदा बात वहाँ पे नहीं आना। फिर मैंने कहा, मैं डर गया था। फिर मैं अपनी अम्मी को एक किस्सा सुनाया था, फिर उन्होंने बोला आइंदा बात वहाँ नहीं जाना। सो गाइस, ये खत्म हो गया। तो गाइज अब मेरी बहन जो है मरवा, अब उसके बारे में वो सुनाएगी। तो मरवा आप स्टार्ट। गाइस, मेरा नाम मरवा है। तो अभी मैं एक चुड़ैल की कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम सर्बिया डांसिंग लेडी है। वो असल में सर्बिया में पाई गई थी और हमेशा जो बंदा वो एक लाइट के सामने करती थी, वो ऐसे डांस करती थी, वो चलती थी ना, वो जो भी उसको डिस्टर्ब करता वो नाचने से, तब वो ना रुक के उसके पीछे आ जाती, उसके हाथ में एक नाइफ भी होता था ना, तो फिर वो भागते वो बंदा हमेशा के लिए गायब। फिर एक हॉस्पिटल के सामने ना एक लड़की नाच रही थी ना। हुआ क्या, एक बंदा ना वहीं से जा रहा था अपने भाई के साथ गाड़ी में, तो फिर ना उसका छोटा भाई भी उसकी के साथ था ना, सिर्फ वही दोनों थे। वो दोनों गए वो जैसे घर पहुंचे 12 बज गए थे ना। उनके घर के सामने भी एक हॉस्पिटल और एक उस तरफ कब्रिस्तान था हॉस्पिटल के साथ। तो फिर उसके सामने हॉस्पिटल और कब्रिस्तान के सामने एक लड़की नाच रही थी। वो उसको उसी बंदे ने बोला कि वो उसको ना एक हल्की सी आवाज़ आई ना, उसने सिर्फ लड़के ने बोला था उसने ना सुन लिया। उसने जैसे पीछे मुड़ा, उसने ऐसे अपना नाइफ वो पता नहीं किसी चीज़ में बांधा होता है, वो ऐसा करती है, फिर उसको ना ऐसे करती है, वो बंदे का गला कट जाता है ना। तो फिर उसके भाई तो जान बचा के नहीं भाग पाया, क्योंकि उसका छोटा भाई तो उसी के कब्जे में हो गया था ना, उसकी शक्ल पे बहुत डरनी थी। तो फिर हुआ क्या, आगे वो चला वो हमने उसी के कब्जे में हुआ उसका बड़ा भाई, वो हमने घर भागते गया। उसने जैसे खिड़की से देखा तो फिर वो देखा उसका भाई नहीं है, उसको पता भी नहीं था कि उसका भाई उस चुड़ैल के कब्जे में हो गया, जैसे वो सर्बिया डांसिंग लेडी के कब्जे में हो गया। तो फिर उसने देखा तो वो हैरान हो गया कि मेरा भाई कहाँ है। जब उसने नीचे देखा लाइट के नीचे
उसकी वो चुड़ैल ना उसके वो छोटे भाई को ना लेके ना नीचे थी। हुआ क्या, उसके भाई ना अचानक से गायब हो गया। देखा उसने, जैसे हमने घर के अंदर गया तो फिर रोशनियाँ भी बंद हो गई, पूरी लाइटें बंद हो गई घर की। अचानक से वो उसके ना पीछे खड़ी हो गई ना चुड़ैल, उसका भाई भी उसी के साथ है ना। हुआ क्या, उसके पीछे जो भाई था ना उसने उसके कंधे में ऐसा हाथ रखा, फिर अचानक से वो दोनों चुड़ैल और उसका छोटा भाई वो दोनों गायब हो गए, उसके सामने आ गए। वो इतना डर गया, उसने ना वो जो होता है ना ये सीढ़ियों के यहाँ पे लगा, उसके वहाँ पे लगा था ना। वो हमने घर के बाहर था, वो खिड़की के सामने होता है ना, उस वहाँ पे ना उसका भाई खड़ा था ना। वो जैसे उसके आगे खड़ा, उसने ना उसके पीछे से जंप मार दी, जिस तरह वो गायब हो गया। फिर दूसरे बंदे ने भी उसने वीडियो भी बनाई थी ना, तो वो टिकटॉक और यूट्यूब में वायरल हो गई। फिर एक बंदे ने भी वो 12 बजे तक बाहर देखा, तब वो लेडी फिर से नाचना स्टार्ट कर गया था। वो ऐसा लगता है वो पूरे के पूरे उनके मुल्क में पुलिसों ने देखा, पर उनको वो सदगया डांसिंग लेडी नहीं दिखी। उनने फिर बोला यहाँ पे तो कोई सदगया डांसिंग नहीं है। फिर उसने ना उसने बोला शुक्र है मेरे घर में। फिर ना अचानक से उसने जैसे ही वो पुलिस गई ना, उसने अपने पीछे मुड़ के देखा, वही लेडी नाच रही थी। उसने फिर उनका पीछा किया, पुलिस वालों का, बोला ये रही सदगया डांसिंग लेडी, ये रही, पर उसको तो कोई फर्क नहीं हुआ। जैसे ही वो आगे बढ़ी तो फिर चुड़ैल भी उसको हल्का हल्का दिखना शुरू हो गई। वो क्या डर गया, फुल ज़्यादा डर गया ना। वो भागता मेरे घर के अंदर गया। वो फिर से बाहर निकला था, अचानक से वो कब्रिस्तान के अंदर आ गई। वो भी हमने ना वो मामा पापा से मिलने गया था, उसके मामा पापा भी नहीं, वो इस दुनिया में नहीं रह पाए थे। वो हमने उसी कब्रिस्तान वो थे ना, वो फौत हुए थे ना। वो हुआ क्या, वो हमने मामा पापा से मिलने गया रात के टाइम 12 बजे। वो फिर से उसके सामने आई, उसको मार दिया। कहते हैं बहुत से लोगों को उसने मारा हुआ है, पर कहते हैं कुछ लोग उसकी ही फेस वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के लोगों को डराते हैं। तो फिर लोग कहते हैं ये सच है या झूठ। अगर आप लोगों को ऐसे लेडी दिखी ना, अंदर से उसके पीछे मत देखना, आराम से अपने घर की तरफ चली जाना, क्योंकि जब कोई पीछे देखता है तो वो मर जाता है। तो हमारी स्टोरी ख़त्म हुई। बाय। तो ये था आज का। अब बच रहे रात के 2 बजे, हम सबको बहुत डर लग रहा है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना कि आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी। अगर पसंद आई तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना। तो अभी हम ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को, तो बाय बाय गाइस।